हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिमरन। आज मैं आपको शनि शिंगणापुर के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। शनि शिंगणापुर की जानकारी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता है। वे हर जीव जंतु को उसके कर्म देखकर फल देते हैं। पूरे भारत में शनि महाराज के दो प्रमुख निवास स्थान हैं, जिनमें एक मथुरा के पास स्थित कोकिला वन में है और दूसरा महाराष्ट्र के शिंगणापुर गांव में स्थित है। इनमें शिंगणापुर का विशेष महत्व है। यहाँ पर शनि महाराज की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा काला पत्थर है, जिसे शनि का विग्रह माना जाता है। कैसे जाए? शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के बाद अक्सर लोग शनि शिंगणापुर जाते हैं। शिरडी से शनि शिंगणापुर केवल 70 किलोमीटर दूर है। शिरडी से शनि शिंगणापुर जाने के लिए कार, टैक्सी या सिटी बस स्टैंड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बसेस जाती है। आप औरंगाबाद अहमदनगर राजमार्ग संख्या 60 पर घोड़ेगांव में उतरकर वहां से 5 किलोमीटर पर शनि शिंगणापुर या मनमाड अहमदनगर राजमार्ग संख्या 10 पर राहोरी उतरकर वहां से 32 किलोमीटर पर स्थित शिंगणापुर के लिए बस या शटल सेवा ले सकते हैं। अगर आप कार या टैक्सी से शिंगणापुर जाते हो तो बीच रास्ते में बहुत सारी जगह आपको गन्ने का जूस बेचने वाले दिखेंगे। वहां रुककर आप गन्ने का जूस जरूर पिएगा। भारत के किसी भी कोने से शिंगणापुर आने के लिए रेलवे सेवा का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिए आपको अहमदनगर, राहुरी, श्रीरामपुर उतरकर एसटी बस, जीप, टैक्सी आदि की सेवा से शिंगणापुर पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक मुंबई, औरंगाबाद या पुणे आकर आगे के लिए बस या टैक्सी सेवा ले सकते हैं। इस पार्किंग एरिया में आपको उतारा जाएगा। कार या बस इसी जगह पार्क की जाती है। दर्शन व्यवस्था। पार्किंग से मंदिर तक की दूरी ज्यादा नहीं है, बस 5-10 मिनट का रास्ता है। पार्किंग से हम मंदिर तक जाते वक्त यहाँ ब्लू कलर का बोर्ड दिखता है, वहां तक पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में फूलों की, सरसों के तेल की बहुत दुकानें हैं। भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। आप आपकी इच्छा अनुसार तेल की बोतल खरीद सकते हैं। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से भीतर प्रवेश करते हैं। अगर आप अभिषेक करना चाहते हो तो बाजू में काउंटर है, यहाँ से रसीद लेनी होगी। इस जगह पर तेल अर्पण करते हैं। अर्पण किया तेल यहाँ आता है। इस जगह प्रसिद्ध शनि मंदिर में शनि भगवान की मूर्ति नहीं है। शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बिना किसी छत्र खुले आसमान में एक संगमरमर के चबूतरे पर स्थित है। प्रतिमा लगभग 5 फीट ऊंची और 1 फीट चौड़ी है। आप शनि भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। पहले पुरुषों को शनि भगवान पर तेल चढ़ाने की और स्पर्श करने की अनुमति थी, लेकिन महिलाओं की चबूतरे पर जाने की और स्पर्श करने पर पाबंदी थी। यह परंपरा सदियों से चलती आ रही थी। पिछले साल कुछ महिलाओं द्वारा आंदोलन करने के बाद महिलाओं को चबूतरे पर जाकर शनि भगवान का दर्शन करने की अनुमति दी गई। तब से शनि भगवान के दर्शन पुरुष और महिला दोनों को दूर से करनी पड़ती है। शनि भगवान के चबूतरे के सामने ही अभिषेक का कक्ष बना है। इस मंदिर में अभिषेक किया जाता है। बड़ा सा दान पात्र बना है, उसके पीछे छोटे छोटे मंदिर बने हैं। यह पुतला उनका है जिन्होंने शनि शिंगणापुर की ट्रस्ट की स्थापना की थी। नीचे उनका नाम लिखा है। इस कुएं के पानी से शनि भगवान को जलाभिषेक किया जाता है। शिंगणापुर में प्रसादालय और भक्त निवास भी है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे एवं सायंकाल 5 बजे यहाँ आरती होती है। रोजाना शनिदेव जी की स्थापित मूर्त पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। इस गांव की एक विशेषता है, माना जाता है इस गांव के राजा शनिदेव है, इसलिए यहाँ कभी चोरी नहीं होती। इस गांव के लोग अपने घर में ताला नहीं लगाते हैं, लेकिन उनके घर से कभी एक कील की चोरी नहीं होती। यहाँ के कण कण में शनिदेव व्याप्त है।
शनि मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 300 साल पहले शिंगणापुर में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे वहां बाढ़ आ गई। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत नदी के पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा, जो कि एक शिला था। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने आज तक नहीं देखा था, तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे कि उसमें कोई नुकीली वस्तु मारी और उस पत्थर में से खून बहने लगा। यह देखकर वह वहां से भाग गया और गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को यह बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुंचे जहां वह पत्थर रखा था, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करे। इसलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। उसी रात गांव के एक शख्स के सपने में भगवान शनि आए और बोले, मैं शनिदेव हूँ। जो पत्थर तुम्हें आज मिला उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद गाँव वालों ने यह विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के नए तरीके के साथ आएंगे। उस रात फिर से शनिदेव उस शख्स के सपने में आए और उसे यह बात बता गए कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजे के रिश्ते के होंगे। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजे दर्शन करने जाए तो अधिक फायदा होता है। इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। तब शनिदेव ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और गांव को खतरे से बचाने का वादा किया। मूर्ति को स्थापित करने के बाद वहां से लोगों ने सभी दरवाजे हटवाने का निर्णय लिया। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह जानकारी? ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।